मैं किसी और को मम्मा बोलो ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी और को डॉटर बुलाओ ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर पापा किसी और को वाइफ कहेगी तो हम दोनों को अच्छा लगेगा क्या? बच्चे कई बार अपनी मासूमियत से हमसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, और कई बार हमारे सवालों का जवाब इतनी आसानी से देते हैं कि हमें लगता है कि यही सवाल है जिनसे हम जूझ रहे हैं। देव जब छोटा था तो मेरे सामने आए हुए ऐसे कई सवालों के जवाब मुझसे पहले इतनी आसानी से देता था कि मुझे लगता था क्या ये इतना आसान है? बच्चों के लिए तो बस सिर्फ हाँ या ना का खेल होता है, इतना सा। मैं बस तुमसे ये पूछने आई थी कि निशा तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है ना? आपको कैसी लगी? मुझसे ज्यादा मेरे देव को तू जानती है बेटा। मैं तो कब से तेरी यहाँ का इंतजार कर रही हूँ। मैं बस तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या निशा मिसेस देव दीक्षित बनने के लायक है या नहीं। सोचकर बता देना मुझे। मिसेस देव दीक्षित? क्या सोना जेलस हुई? यस माशी, इतनी तो मेरे हाथ की बनी हुई रोटी नहीं जलती जितना सोना जल रही थी। इनफैक्ट वो हिमालय से ना ज्वालामुखी बन गई थी। आपको पता है 10 सेकंड में मैंने उसके चेहरे पर इतने सारे कलर्स देखे, पूरा 50 शेड्स ऑफ सोनाक्षी बन गई थी। बट सोना हर्ट लग रही थी। लेकिन पता है आपको क्या, मुझे उसे देखकर ना बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रही थी और मुझे पता था कि वो देव भाई से अभी भी इतना प्यार करती है। काश ऐसा ही हो। अच्छा सुन, वहाँ क्या हो रहा है टाइम टू टाइम मुझे खबर देती रहना, ओके? यस मैम, ओवर एंड आउट। आशा कौन है? एलिना। एलिना? अरे क्या बातें हुई, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। देव शादी कर रहा है ना? यस यस यस, मुझे पता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, वो मूव ऑन कर चुके हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे, हमारी शोना खुश रहेगी। और देखो एक तुम, ये क्या सड़ी सी शक्ल बना के रखी हुई? मूव ऑन, यस। अरे शोना बेटा, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने देव की हेल्प करके। अब देव की शादी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा कि तुमने अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाला। अच्छा शादी की डेट फिक्स हुई क्या? अच्छा उनसे कहना हमें बुलाना बिल्कुल ना भूले। मैं उनकी शादी में ऐसा नाचूंगा कि बोलो देखते। सब तैयारी की होगी ना आपने? देव की शादी जो हो रही है, और सबसे पहले इनविटेशन कार्ड ना आपको ही मिलेगी। और पता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ भी प्रॉब्लम था इसलिए था क्योंकि आपको देव कभी पसंद था ही नहीं। आपने हमारे लिए कभी अच्छा चाहा ही नहीं। विजय, आशा, उस देव ने कैसे मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी है। वो देव दीक्षित मेरे और शोना के बीच में आ गया, इसीलिए मैं उसे हम सबकी जिंदगी से दूर भेजना चाहता था। देखा ना तुमने, शोना ने क्या कहा, सुना तुमने? शोना मेरा चाहे कितना भी दिल दुखा ले, मुझे कुछ कर ले,
लेकिन मैं एक बाप के फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसे हमेशा सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुमने देखा ना, इतने सालों में शोना ने कभी मुझसे ऐसा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये सब उस देव दीक्षित की संगत का असर है। उन दीक्षित की शादी में मैं ऐसा नाचूंगा कि सब के सब देखते रह जाएंगे। देखना। एक्सक्यूज मी, तुम किसी को फैन कर रही हो? ओ, कहीं तुम देव को फैन तो नहीं कर रही? वो ना लिटिल बिजी है। वो क्या है ना कि उसे उसकी खुशियां, मेरा मतलब है कि निशा मिल गई है ना, तो वो गार्डन में बैठ के टी सिप कर रहे हैं। मैं उसे टेल कर दूंगी कि तुम हेयर आई थी। अब दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है ना, लड़का लड़की के बीच में हड्डी में एक होना रॉन्ग। और तुम्हारा सोनाक्षी, तुम्हारा पार्ट तो फिनिश हो गया है। देव को निशा पसंद जो आ गई, तभी तो दोनों पिक्चर सी करने जा रहे हैं। और मेरा एक्स गरीब की बेटी का आइडिया है, सोन उनकी मैरिज भी हैपन हो जाएगी। तो तुम अब रिलैक्स करो सोनाक्षी। देव, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, रिलैक्स, मैंने पहले भी ये किया। आई कैन डू दिस। कुछ रंग प्यार के ऐसे सोनाक्षी, देव ने मुझे बताया नहीं कि तुम भी आने वाली हो। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। क्या हुआ सोनाक्षी, कुछ काम था मुझसे? वो मैं एक्चुअली सोहा को क्लास ले जाने के लिए आई थी। मैं ऐसे ही पूछा था, ऐसे बीच में मुझसे क्या काम होगा, है ना? दो। मैं हेल्प कर देती हूँ ना निशा की। नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ। मैं करती हूँ सोनाक्षी, मैं बना देता हूँ। मैं कर ये तो टूट गया। लगता है आज बिना गजरे के ही काम चलाना पड़ेगा। I'm sorry. नो, आई मीन इट्स फाइन, सिर्फ गजरा ही है। I'll be back, फिर हम चलेंगे। क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि निशा यहाँ पे आ रही है और तुम दोनों मूवी के लिए जा रही हो? ओह, I'm sorry सोनाक्षी, वो अभी निशा फोन पे बात कर रही है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये भी बता दूं, वरना बाद में तुम्हें बुरा लग जाएगा। ये बात कब से जरूरी हो गई कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं? और वैसे भी ये निशा और मेरे बीच की बात है। और देखो, आखिर गजरा भी तोड़ दिया। इतना बुरा लग रहा है? ये लो अपना गजरा, मैं जाके धागा लेके आती हूँ, फिर बैठकर यहाँ पे गजरा बना लो। क्या कर रही हो देव? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। देव, चलें? हाँ, मैं अभी सोनाक्षी को यही बता रहा था कि अब मैं सगाई के लिए और वेट नहीं कर सकता। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। I'm sure तुम बहुत खुश हो मिस बॉस, राइट पार्टी? थैंक यू सोनाक्षी। कम वेरी नाइस। आई मीन मेरे आती तुम्हें खुशखबरी सुना दी। एंगेजमेंट कब है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल?
मुझे लगता है कि हमें बाहर जाके सबसे बात कर लेनी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं। रोनिता, मुझे बाबा के साथ झगड़ा करने को नहीं अच्छा लगता है। उस दिन सोना इतनी टेंस थी, इतनी चिंता में थी, फिर भी बाबा उसके वो चढ़े जा रहे थे। पर मुझे नहीं लगता अब तक सोनादी ने मूव ऑन किया है। तुमने उन दोनों को कभी साथ में देखा है? मैं तो खुद उनको अब तक देव जीजू बोलती हूँ। चलो तुम प्लीज एक बार बाबा से बात करो ना, प्लीज। बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। देव की शादी हो रही है। माँ, उसकी सगाई कब है? कब उसकी सगाई कब है? माँ पहले आप शांत हो जाइए माँ, प्लीज। माँ, हमें पता था ना कि शादी होने वाली है पहले से। नहीं, उसकी शादी नहीं होने वाली थी। ये सब एक ड्रामा है, नाटक चल रहा था। नाटक? हाँ, ईश्वरी जी चाहती थी कि देव और सोना एक हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये शादी का सारा नाटक स्टार्ट किया। पर माँ, आपको ये कैसे पता चला? ईश्वरी जी ने खुद बताया है मुझे। वो चाहती थी कि देव की शादी की खबर सुन के सोना और देव रियलाइज करें कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देव की शादी होने वाली है, उसकी शादी के लिए हाँ कर दी है। पता नहीं क्या होगा। माँ, ये ईश्वरी आंटी ने खुद सोना से कहा कि देव के लिए लड़की ढूंढे। ओ, तो ये ड्रामा चल रहा है। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी वाइफ उस ईश्वरी दीक्षित के साथ मिली हुई है। लेकिन बुरों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुमने मेरी वाइफ होते हुए भी मुझसे चीजें हाइड की, वेरी बैड। लेकिन वो सब देख रहा है ऊपर वाला। मैंने उनसे प्रे किया था और उन्होंने मेरी सुन ली, और तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। तुम लोगों ने जो करना था वो तुम लोगों ने कर लिया। अब मैं देखता हूं कि देव दीक्षित की शादी कैसे नहीं होती। हाँ ठीक है, बात कर लो ना यार, उससे प्रॉब्लम थोड़ा होनी चाहिए। विक्की, मायरे, कमाल हो गया, कमाल। हाय, तेरी मम्मी जो खबर लेके आई है ना, उसे सुन के ना तुम फिलहाल करने लगेगा। कैसी खबर लाई हो आप? अरे तेरे भाई देव ने ना अभी 9 जीजी से टेल किया है कि वो सगाई करना चाहता है, और उसके बाद ना मैं मजा बारात है। सच्ची? क्या बात कर रही हो? मतलब कब है शादी, कब है? अरे शादी तो वेरी सून होगी, और सगाई तो उससे भी सून है। कल ही हो रही है। कल? मम्मी, अब हमें राज करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा फोन उठाओ, मैं तुम्हें ऐसे मुझे इग्नोर करने नहीं दूंगा। मैं एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। मिस बोस ने सही, सीनियर मिस बोस तो मेरा फोन जरूर उठाएंगे। क्या हो रहा है? आंटी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। हेलो हेलो मिस्टर बोस। कौन? देव? जी। अरे देव बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। थैंक यू। शादी में तो अभी टाइम है, कल सगाई है मेरी, जरूर आइए। क्या कल तुम्हारी सगाई है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी तुमने सुनाई। ये काम तो जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। हम लोग जरूर आएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग जरूर पहुंचेंगे। हाँ, सोनाक्षी है वहाँ? उससे
फोन किया था, उसका फोन ऑफ आ रहा है, पहले उठाया नहीं और बाद में ऑफ हो गया। शोना का फोन ऑफ आ रहा है, लेकिन वो तो घर पे ही है बेटा। कुछ काम था क्या? जी कल के लिए शॉपिंग करने जाना था। मैं, मेरी फियांसे और सोनाक्षी साथ में आ रही थी, लेकिन अब उसका फोन ही नहीं लग रहा। अरे बेटा, अगर शॉपिंग के लिए जाना था तो उसको जाना ही चाहिए तुम्हारे साथ। तुम चिंता मत करो, मैं भी उसको बोल देता हूँ। थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। ये शोना कितनी केयरलेस हो गई है। अरे फोन उसका चार्ज नहीं है और चार्जिंग पे भी नहीं लगाया। बेचारा देव वहां पे वेट कर रहा है। बेचारा देव? अरे बेचारा ही हुआ ना। देखो देव, उसके फियांसे और सोना ने प्रोग्राम बनाया था कि वो शॉपिंग पे जाएंगे। अब प्लान किया है तो जाना चाहिए ना। वो बेचारा वहां वेट कर रहा है उसका। मैं उसके कमरे में जाके उसको बोल देता हूं। नहीं रुको, मैं बोल दूंगी। हाँ उसको बोलो देव वेट कर रहा है, कॉल बैक करने के लिए बोलो उसको। वरना तुमने तो सुना होगा ना, उसकी सगाई हो रही है। तुम्हारी स्माइल से पता चल गया मुझे। सोनाक्षी, तो एक्सेप्ट कर, नहीं देर में हो जाए। शोना, माँ मुझे अभी इम्पोर्टेंट मेल्स भेजने। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि देव का फोन आया था। तो वो कह रहा था वो तुझे फोन करने की कोशिश कर रहा था और तूने फोन बंद कर दिया। उसकी पुरानी आदत है एज्यूम करने की। हो सकता है कि बैटरी लो हो गई ना और फोन बंद हो गया। ठीक है, मुझे दे, मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। जैसे चार्ज हो जाए उससे बात कर लेना। नहीं ठीक है। अरे मैं चार्ज पे लगा देती हूँ ना। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? फोन तो चार्ज मुझे अभी याद आया, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। अभी मीटिंग? हाँ माँ, इम्पोर्टेंट है, जाना ही होगा। फोन चार्ज कर ले, देव से बात करनी है ना। देव कैन वेट ना। मैं फोन चार्ज करूंगी, उसके बाद उससे कॉल बैक करूंगी। ओके सुहाना, तू बाहर क्या बोल रही थी? कौन सा सीक्रेट? तुझे सीक्रेट का मतलब नहीं पता? इसका मतलब है कि मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। तू क्यों नहीं बता सकती? जब पिक्चा की शादी हो जाएगी तब बताएगी। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे कैसे पता? पिक्चा की तो कल सगाई हो रही है। लेकिन वो सगाई तो झूठ मूठ की है। पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था। आई एम श्योर कि वो प्लान का ही पार्ट है। प्लान? कौन सा प्लान? ठीक है, मैं खुद पिक्चर से पूछ लेता हूँ। तुझे बताना है तो बता, वरना मत बता। बोलू रुक, मैं बता रही हूँ, लेकिन तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये प्लान किसी को नहीं बताएगा। आई प्रॉमिस, मैं स्वेयर करता हूँ। पापा ने मुझसे कहा था कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मम्मा जेलस होकर उनके पास वापस आ जाए, फिर वो दोनों एक साथ रहेंगे। सच्ची ये सब एक्टिंग थी? अब तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पिक्चर की शादी नहीं हो रही है। बोलू धीरे बोल। ओके, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पिक्चर और एक्टिंग थी अब टुगेदर हो जाएंगी। बोलू क्या हुआ? अगर पिक्चर फेल हो गए तो? अरे बुद्धू, तो हमें ना हम पापा की शादी नहीं होने देंगे। तू मेरी हेल्प करेगा ना? मैं हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अब्बा की। थैंक यू। ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता तो पता होता। एक मिनट, ये मेरा ऑफिस, तुम्हारा वॉक इन वार्डरोब नहीं जहाँ पे तुम अपनी ये कपड़ों की दुकान खोल लो। हेलो मैडम, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस में कपड़े लेके आने का। मेरी सगाई की शेरवानी तुम सेलेक्ट करोगी, दैट्स इट। ये काम करने दो, ये तुम खुद करो। तो मैं जानता हूँ तुम्हें काम है, इसीलिए मैंने सब शेरवानियाँ यहाँ लेके आया हूँ ताकि तुम सेलेक्ट कर लो इनमें से एक। हमारा वक्त भी वेस्ट नहीं होगा। तुम अपने फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हो। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते ये सब? सोनाक्षी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। वेरी सिंपल। एक बड़ी के लिए तुम इतना टाइम तो निकाल ही सकती हो ना। बताओ कौन सा? सीरियसली? कौन सा आउट करूं? ये राउंड या मरून? कौन सा आउट बताओ? ये। ओके, एंड दिस वन इज आउट। तो ऐड हो गया
व्हाइट। अब बताओ कौन सा? देव सीरियसली मुझे बहुत काम है, प्लीज ये खुद कर लो। जब तक तुम मेरी शेरवानी सेलेक्ट नहीं कर लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। व्हाइट। स्मार्ट चॉइस। मुझे पता था तुम यही सेलेक्ट करोगी। एक्चुअली मुझे भी यही पसंद है, मैं भी यही पहनना चाहता था। अगर तुम्हें पता था तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे तुम? टाइम से याद आया, कल ठीक 8 बजे पहुंच जाना मेरी सगाई के लिए। कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। आई ट्राई। रोशी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या अभी तक? ट्राई का ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना काम है तो काम है। आई ट्राई। ठीक है, तो मैं वहां से कहूंगा तुम्हें फोन करने के लिए, तब तो तुम कोई बहाना नहीं बना पाओगे। एकदम चुप था, तुम्हारा दिमाग खराब की। तुम ना मिस तुम्ही बांग्ला भाषी हिंदी बोल बे। तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता क्या? हाँ, अगर मैं नहीं आ सकती तो ये बड़ी बात थोड़ी ना है। इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो तुम? तुमने लड़की पसंद कर ली ना, जाके एंगेजमेंट कर लो। एंगेजमेंट के बाद शादी कर लो। शादी के बाद तुम ये सब खुद क्यों नहीं करते? मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो तुम? हेलो मिस बोस, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट रहा हूँ। तुमने और माँ ने मिलकर मुझे इसमें घसीटा है। तुम दोनों ने मुझे फोर्स किया है शादी करने के लिए, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आखिरी फेरे तक मेरा साथ दोगी। और अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं सगाई भी तोड़ दूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा आखिरी पल तक। कुछ रंग प्यार के